बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम जो है बड़ा ही अहम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है और आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ये असल में फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो है वो एक टॉपिक है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस डेवलप करेगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या और इनके जो फार्मूले हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। मतलब इस तरह की बातें जो है वो आपने स्टडी करनी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बुनियादी तौर पे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं जिनको बोलते हैं ओपन चेन और दूसरे होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोज्ड चेन। ठीक है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन का दूसरा नाम होता है एसाइक्लिक, जिसके अंदर साइकिल ना हो, जिसके अंदर रिंग ना हो, और इनका दूसरा नाम होता है साइक्लिक। क्लोज चेन और साइक्लिक, और ये होते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक। और इन्हीं कंपाउंड्स का तीसरा नाम होता है एलिफेटिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बुनियादी तौर पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर ओपन है, मतलब कार्बन एटम्स आपस में ऐसे जुड़ते हैं कि स्ट्रक्चर ओपन रहे, कोई रिंग ना बने, क्लोज चेन ना बने। कार्बन एटम्स ऐसे ना जुड़े कि रिंग बन जाए। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम्स ऐसे अटैच होंगे कि रिंग ना बने, उनको बोलते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड। और जिनके अंदर कार्बन एटम्स जुड़ते जाएं और ऐसे जुड़े कि एक रिंग बन जाए, और आपको पता है रिंग के लिए कम से कम 3 एटम होते हैं तो रिंग बनता है। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन एटम्स अटैच हों और रिंग बन जाए उनको बोलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। और जिसमें रिंग ना बने, साइकिल ना बने, स्ट्रक्चर ओपन रहे, उनको बोलते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक। तो बच्चों, एक तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखें ओपन चेन को, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जिसके अंदर कार्बन एटम की ओपन चेन पाई जाए। या आप इसकी ऐसे भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड सो एज अ रिंग इज नॉट फॉर्म्ड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम्स ऐसे अटैच हों कि रिंग ना बने, उनको हम बोलते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक। ठीक है, और इसका ऑपोजिट होगा क्लोज चेन। इसको आप कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोज चेन्स और रिंग्स ऑफ द एटम्स। मतलब इसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी क्लोज चेन या रिंग पाए जाएंगे, और रिंग एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। जैसे ये देखें, ये मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3 रिंग्स हैं। तो रिंग्स जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप देखें, ओपन चेन होते हैं कंपाउंड्स विच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। इसको आप कह सकते हैं कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम, या कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोज चेन्स और रिंग्स ऑफ द एटम्स। फर्क समझ आ रहा है? जिसके अंदर कार्बन एटम जुड़े हैं और सीधी चेन बनती रहे। देखिए ये सारे, ये कंपाउंड है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, चेन बन रही है लेकिन रिंग नहीं बन रहा। ठीक है, ये होगा ओपन चेन। देखे देखें 1 2 3, ये 3 कार्बन आपस में जुड़ गए। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन, ये ओपन चेन कंपाउंड है। फिर देखें 3 की बजाय 4 कार्बन जुड़ गए, 1 2 3 4। अब ये 4 कंपाउंड जुड़ गए, 4 कार्बन जुड़ गए। ये जो कंपाउंड है ये भी ओपन चेन है। देखें रिंग नहीं बना, एक ओपन चेन है। अब आप देखें बाज़ जगह पे आप 3, बाज़ जगह पे 2, बाज़ जगह पे 1 कार्बन लगा रहे होते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है। इसका मतलब जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखने हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, ना 4 से कम होने चाहिए ना 4 से ज़्यादा होने चाहिए। सही है, उन 4 बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये देखें, ये कार्बन है ना, इसने ये एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बन गया, 3 और बनाने थे ताकि 4 पूरे हो जाएं, तो फिर हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो इस तरह इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। लेकिन इस कार्बन को देखेंगे दरमियान वाले को, इसने एक बॉन्ड उधर बनाया हुआ है और एक इधर बनाया हुआ है। इसका मतलब 2 बॉन्ड इसने साइडों पे बनाए हुए हैं, बाकी 2 बॉन्ड और बनाने थे ताकि 4 पूरे हो जाएं, तो हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। सही है,
इस तरह अगर आप इधर कोई भी स्ट्रक्चर देखें, ये कार्बन था, इसने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, 2 बन गए, तो बाकी 2 हाइड्रोजन दे दिए। तो ये जो हम कहीं पे हाइड्रोजन 3 लगा रहे हैं, कहीं पे 2 लगा रहे हैं, यहाँ पे देखें कहीं पे 1 लगा हुआ है, कहीं पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये जो हाइड्रोजन लगाए जाते हैं ये कार्बन की वैलेंसी को मद्देनजर रखते हुए लगाए जाते हैं। मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं, जितने बॉन्ड बन गए हैं वो ठीक है, जितने कम हैं उतने हाइड्रोजन लगा के पूरे कर दें। सही है। अब ये देखें CH3 CH2 CH3 3 कार्बन है और ऐसे स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, इसका नाम है प्रोपेन। इस तरह देखें ये 4 कार्बन है और ये भी स्ट्रेट जुड़े हुए हैं, इसको हम नाम देंगे N ब्यूटेन। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि N का मतलब होता है नॉर्मल, ये आप वहां पे लगाते हैं जहां चेन स्ट्रेट हो। समझ आ रही, कोई ब्रांच ना बनी हो। तो कंपाउंड 2 तरह के हैं, ओपन एंड क्लोज। तो पहले हम ओपन की बात कर लेते हैं। ओपन चेन कंपाउंड विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड सो एज अ रिंग इज नॉट फॉर्म्ड। जैसे ये इसकी एग्जांपल आ गई। उसके बाद बच्चों देखें जो ओपन चेन कंपाउंड है इनको आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होते हैं स्ट्रेट चेन और एक होते हैं ब्रांच्ड। इसमें मैं आपको पहले भी फर्क बता चुका हूँ। स्ट्रेट चेन कंपाउंड वो हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएं और चेन बनती जाए, कोई ब्रांच ना बनी हो। ठीक है। जैसे आप कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स इन विच, ऐसे ओपन चेन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड, कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं इन दी सीरीज, एक लाइन में, सीरीज में, फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे के साथ। कार्बन एटम एक से दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे, चेन बनती जाएगी। 3 कार्बन 4 5 6 7 जितने मर्जी जुड़ी जाएं सीधी चेन में, इनको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। जैसे बच्चों ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। और एक और एग्जांपल मैंने इसमें ऐड कर दी है, वो है 1 2 3 4 5 कार्बन की। इसका नाम होगा N पेंटेन। N पेंटेन 5 कार्बन सीधी चेन में, N ब्यूटेन 4 कार्बन सीधी चेन में, प्रोपेन। अच्छा इसके साथ 3 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 3 कार्बन की ब्रांच होती नहीं है, ब्रांच शुरू ही 4 कार्बन से होती है, तो इसलिए प्रोपेन के साथ N लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये होते हैं स्ट्रेट चेन जिनमें कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कार्बन एटम सीरीज में जुड़े हों, फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे, सीरीज बनती चली जाएंगी। और इसकी जो ओपन चेन की दूसरी टाइप है उसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन वो होती है जिसमें कार्बन ऐसे चेन की शक्ल में चल रहे थे कि एक या एक से ज्यादा कार्बन ब्रांच में कन्वर्ट हो गए। मसलन ओपन चेन कंपाउंड्स इन विच, ऐसे ओपन चेन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ऑन द साइड ऑफ द चेन, कार्बन एटम जो है वो चेन के साइडों पे अटैच होना शुरू हो जाए, और इसको जो साइडों पे लगते हैं ना उसको ब्रांच का नाम दिया जाता है। और ब्रांच एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी। जैसे ये देखो बच्चों, ये एक कंपाउंड है CH3 CH CH3, ये 3 कार्बन सीरीज में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दरमियान वाले कार्बन के साथ एक CH3 लग गया तो ये ब्रांच है। जब इस तरह से एक भी ब्रांच निकल आए तो इसका मतलब अब ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन नहीं है, अब ये ब्रांच्ड है। इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटेन, इसको आइसोब्यूटेन कहा जाता है। इस तरह देखें इस कंपाउंड के अंदर भी 3 कार्बन चेन में है और एक ब्रांच में है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटीन, इसको आइसोब्यूटीन या 2 मिथाइल प्रोपीन कहा जाता है। इसमें देखो ये बच्चों एक ब्रांच है। ठीक है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ब्रांच जो है वो कभी भी टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगती, कॉर्नर वाला जो कार्बन है उस पर ब्रांच नहीं लगती। ब्रांच जब भी लगती है मिडिल कार्बन पे लगती है। पहला और आखिरी कार्बन छोड़ के अंदर जितने कार्बन बचेंगे उनमें से जिसके साथ चाहें ब्रांच लगा सकते हैं। अगर आप कॉर्नर वाले कार्बन के साथ ब्रांच लगाएंगे ना, पहले और आखिरी कार्बन के साथ अगर ब्रांच लगाते हैं तो वो ब्रांच नहीं होगी, असल में वो चेन का हिस्सा बन जाएगी और वो चेन की लंबाई में इजाफा कर देगी। तो अब ये देखें स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच। इसकी तीसरी एग्जाम्पल देखें CH3 CH3, ये 3 कार्बन चेन में है और ऊपर नीचे एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसको नियोपेंटेन भी बच्चों नाम दिया जाता है। ठीक है। इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन। ये नियो का वर्ड हम आमतौर पे तब लगाते हैं जब 2 ब्रांचेस हों। जब एक ब्रांच होती है तो हम वर्ड लगाते हैं आइसो, और जब 2 ब्रांचेस आ जाती हैं तो उसको हम एक ही कार्बन के साथ उसको बोलते हैं नियो, आइसो और नियो। तो ये देखें आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटीन और नियोपेंटेन।
अब इसके अंदर देखें एक ब्रांच है, इसके अंदर 2 ब्रांचेज हैं, इसमें भी एक ब्रांच है। एक स्ट्रक्चर जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, एन ऑक्टेन और आइसोक्टेन, याद है ना। आइसोक्टेन के अंदर 3 ब्रांचेस थी, उसका नाम था 2,2,4 ट्राई मिथाइल, यानी कि 2 ब्रांचेस लगी थी कार्बन नंबर 2 के साथ और एक ब्रांच लगी थी कार्बन नंबर 4 के साथ, 3 ब्रांचेस थी। तो ब्रांच कम से कम एक होनी चाहिए, एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो सारे कंपाउंड ब्रांच्ड कंपाउंड कहलाएंगे। और जिसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, सारे कार्बन सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 टाइप, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन जिसमें रिंग ना बने, और इसकी आगे 2 टाइप, स्ट्रेट और ब्रांच्ड। स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन सीरीज में जुड़े हों, और ब्रांच जिसमें कार्बन जो है चेन के साइड पे अटैच होना शुरू हो जाए, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड कंपाउंड। तो ये इनकी आगे टाइप हो गई। अब इसमें देखें जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच है ना बच्चों, इनकी आगे 2 टाइप्स हैं जो हम 8वें चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसकी भी आगे 2 टाइप्स होती है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ये क्या होता है हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। इस तरह बच्चों इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। इस चैप्टर में इनका जिक्र नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे, अगले चैप्टर में जाके इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद इनकी जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम जुड़े लेकिन रिंग ना बने, और ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कंटेन क्लोज चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, जिसके अंदर एटम रिंग की शक्ल में अटैच हो जाएं, इनको बोलेंगे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये देखें, ये 3 कार्बन हैं और ये रिंग बना रहे हैं, 1 2 3, ये कार्बन जुड़े, लेकिन जब ये वाला बॉन्ड बना ना तो ये एक रिंग बन गया। अब ये 3 कार्बन का रिंग है तो इसको प्रोपेन नहीं बोलेंगे। अगर ये 3 कार्बन ओपन में होते हैं ना तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। अगर यही 3 कार्बन रिंग की शक्ल में आ जाए फिर इसको प्रोपेन नहीं बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इस तरह ये देखिए 4 कार्बन है और रिंग की शक्ल में आ गए हैं तो इसको 4 वाले को बोलते हैं ब्यूटेन। अब ये रिंग बना दें तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। अब इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोब्यूटेन। जो साइक्लिक कंपाउंड्स है ना बच्चों, उनको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, अब 3 कार्बन है तो अब 3 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर बना दें या ज्योमेट्री बना दें। ठीक है, अब ये 4 कार्बन है तो ये 4 कार्बन वाली ज्योमेट्री ऐसे बना दें, बॉक्सा बना दें। इसका मतलब जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर एक कार्बन को जाहिर करता है। और अगर वहाँ पे कार्बन के अलावा कुछ और चीज़ हो जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन शो करेंगे। जैसे ये देखें, ये एक कंपाउंड है, इसके 4 कॉर्नर पे कार्बन है और 5वें पे ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरान। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आमने सामने 2 डबल बॉन्ड है और ये बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड को अगर हम बगैर एटम जाहिर करे लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये पहले ऐसा एक रिंग बनाएंगे, देखें ऐसे, ये 4 कॉर्नर बनाए, 5वें कॉर्नर पे हमने ऑक्सीजन लगाया। अगर फर्ज करें 5वें कॉर्नर पे भी कार्बन होता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रिंग इस तरह का बनाते हैं। अगर 5वें कॉर्नर पे कार्बन के बजाय कोई और एटम आ गया है तो फिर आप क्या करेंगे वहाँ वो एटम जाहिर करेंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बना देंगे, सल्फर है तो सल्फर बना देंगे। तो ये फ्यूरान, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। उसके बाद ये देखिए, ये 6 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे कार्बन लगा हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये 6 कॉर्नर वाला कंपाउंड है और डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अगर आप इसको एटम्स के बगैर लिखना चाहें तो ये 6 कॉर्नर वाला रिंग बनाएंगे, मतलब 6 कार्बन आ गए। सिंगल और डबल बॉन्ड एक एक जगह छोड़ गए हैं तो ये आप ऐसे बना देंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इस कंपाउंड को बेंजीन बोला जाता है। आप इसको ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं और इसको ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं कि आप ये रिंग बनाएं और दायरा लगा दें। इसको जाहिर करने का ये भी तरीका है। इस तरह से इसको क्यों जाहिर करते हैं ये हम चैप्टर नंबर 9 में जाके पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 सारा इन बेंजीन और इस तरह के कंपाउंड से रिलेटेड है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं बच्चों, ये सारे क्लोज चेन है। ये देखें, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अगर 5 कार्बन का रिंग बनता आप उसको बोलते साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन का रिंग बनता साइक्लोहेक्सेन। इस तरह चलते जाए। तो ओपन चेन और क्लोज चेन। अब आगे देखें कि जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं ये भी आगे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, क्लोज चेन या साइक्लिक ये भी 2 तरह के हैं। एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमो का लफ्जी मतलब होता है सेम
और हेटेरो का लफ्जी मतलब होता है डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें रिंग के अंदर तमाम एटम सेम हो, यानी कि तमाम एटम कार्बन के हों, यानी कि रिंग सिर्फ कार्बन का बना हो, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम ना आए, उनको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, और इसी का नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच रिंग ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड जिनमें रिंग सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, रिंग से बाहर अगर कोई दूसरा एटम आ जाए तो कोई बात नहीं, रिंग सिर्फ कार्बन का बना होना चाहिए। जैसे ये देखें, ये 3 कार्बन है और रिंग कार्बन का बना हुआ है, ये भी रिंग कार्बन का बना हुआ है, ये भी रिंग कार्बन का बना है, लेकिन इस रिंग में देखें 4 कार्बन है लेकिन 5वें पे कार्बन नहीं है, 5वें में कोई और एटम आ गया। इसका मतलब ये रिंग सारा रिंग कार्बन का नहीं है, मिक्स एटम्स का है। तो ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड जिनमें रिंग सिर्फ कार्बन का बना हो, उनको बोलते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच रिंग ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम, रिंग सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो, उनको बोलते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये देखें साइक्लोप्रोपेन, मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बता दिया है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, 5 कॉर्नर है, ठीक है, ये 6 कॉर्नर है, साइक्लोहेक्सेन, ये मैंने आपको भी बताया, बेंजीन, ये सारे कंपाउंड जो हैं ये सिर्फ कार्बन के बने हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक यानी कि होमोसाइक्लिक। और ये आगे 2 तरह के होते हैं, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक, ये इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? देखो बच्चों, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन पाई जाए उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक, यानी कि वो कार्बोसाइक्लिक जिसमें बेंजीन है उसको बोलेंगे एरोमेटिक, और जिसमें बेंजीन नहीं है, बेंजीन के अलावा बाकी जितने भी हैं उनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन का रिंग हो, एंड रिजेंबलिंग द एलिफेटिक, और ये ओपन चेन से मिलते जुलते हैं प्रॉपर्टीज के लिहाज से, आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं दे आर नॉन बेंजीनाइड कार्बोसाइक्लिक, यानी कि ऐसे कार्बोसाइक्लिक जिसमें बेंजीन ना हो, नॉन बेंजीनाइड कार्बोसाइक्लिक, सो दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। याद रखिएगा, वो है ए साइक्लिक और ये है एलिसाइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, एलिसाइक्लिक मतलब नॉन बेंजीनाइड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे ये देखें साइक्लोप्रोपेन, अगर साइक्लोप्रोपेन में यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये बनेगा साइक्लोप्रोपीन। अब देखें साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, और अगर एक डबल हो जाए इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन। इस तरह साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये डबल बॉन्ड आ गया, साइक्लोहेक्सीन। सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अल्केन, डबल हो तो उसको बोलते हैं अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अल्काइन। ठीक है, तो ये सारे देखें, इन सब के अंदर जो है वो रिंग कार्बन का बना है, लेकिन इनमें से कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये कहलाएंगे एलिसाइक्लिक। और जब बेंजीन आ जाए तो वहां से फिर शुरू हो जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, उनको बोलते हैं एरोमेटिक। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिनके अंदर कम से कम 1 बेंजीन रिंग आ जाए, उनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पे ये देखें बेंजीन, बेंजीन तो एरोमेटिक है ही है। अब देखें बेंजीन के साथ साइड ग्रुप हमने लगा दिया मिथाइल, इधर हमने बेंजीन के साथ लगा दिया OH, इधर हमने बेंजीन के साथ लगा दिया CHO एल्डिहाइड ग्रुप। ये 2 बेंजीन के रिंग जोड़ दिए, ये 3 रिंग जोड़ दिए। इस तरह आप और भी चाहे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम है टॉलिन, इसका नाम है फिनोल, बेंजीन के साथ OH लगा हो तो फिनोल, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। 2 बेंजीन के रिंग इस तरह से जुड़े हों, इसका नाम है नेफ्थलीन। 3 जुड़ गए, इसका नाम है एंथ्रासीन। अब ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें 1 या 1 से ज़्यादा बेंजीन रिंग हैं, उनको बोलते हैं एरोमेटिक। अब जो बेंजीन का रिंग है इसके साथ कोई साइड ग्रुप या ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप, इस तरह का कोई भी ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकता है। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो दोबारा देख लें
कि क्लोज चेन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक जिसकी आगे ये दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक रिंग कार्बन का बना हुआ है, अगर वो रिंग बेंजीन का नहीं है तो एलिसाइक्लिक, अगर बेंजीन का रिंग आ गया तो यहाँ से फिर शुरू हो जाते हैं एरोमेटिक। और क्लोज चेन की बच्चों सेकंड कैटेगरी होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो का लफ्ज़ी मतलब होता है डिफरेंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी आ जाए, सारे कार्बन ना हो, एक आध कार्बन के अलावा एटम आ जाए, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन काइंड, जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के एटम हो, सारे कार्बन ना हो, कार्बन के अलावा भी कुछ आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनकी चंद एक एग्जांपल्स ये मैंने एक तो आपको बताई फ्यूरान, अगर यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए, इस कंपाउंड का नाम है थायोफीन। ये देखें यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, अगर ये डबल बॉन्ड में ख़त्म कर दूँ तो ये फ्यूरान, अब इसका नाम बनेगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसी तरह ये देखें अगर सल्फर की जगह यहाँ नाइट्रोजन आ जाए, अब इस कंपाउंड का नाम है पाइरोल, ठीक है। अगर ये 6 कार्बन वाला रिंग, 6 कॉर्नर वाला रिंग है, 5 कॉर्नर पे कार्बन है, छठे पे नाइट्रोजन है, इस कंपाउंड का नाम है पायरिडीन। ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सही है। ये बेंजीन नहीं है, ये पायरिडीन। बेंजीन होती है जिसमें 6 के 6 कार्बन हो, ये देखिए 5 कार्बन है, छठे पे नाइट्रोजन है, इसका नाम है पायरिडीन, सही है। अब ये जो सारे हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, ओपन चेन, क्लोज चेन, जिसमें रिंग ना बने और जिसमें रिंग बन जाए। अगर एटम सीधे जुड़े हुए हैं तो स्ट्रेट चेन, एक या एक से ज़्यादा ब्रांच में आ गए हैं, यानी कि साइड चेन के साथ अटैच हो गए हैं, ब्रांच्ड, अगर वो सारे ऐसे जुड़ेंगे रिंग बन जाए, उसको बोलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक। अगर रिंग कार्बन का बना हो तो होमोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा कोई और एटम भी आ जाए, हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमो की आगे दो टाइप्स, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिनमें बेंजीन ना हो, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन हो, ठीक है, ये एरोमेटिक। एरोमेटिक पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, हम तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे इनको क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, साथ हमने ये भी सीखा है कि कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे पूरे करते हैं। कहीं पे अगर हाइड्रोजन 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे हमने कितने हाइड्रोजन जो है वो अटैच करने हैं। तो कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ जो है दोबारा मिलेंगे। तो आज हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।